चलो प्रश्नावली 3.4 का हमारे पास में जो है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। और 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? सबसे पहले हमको नूरी और सोनू की आयु मतलब पूछा है, तो हम मानेंगे किसको? हाँ नहीं, एक्स वाई को तो मानेंगे, नूरी और सोनू की आयु को मानेंगे। मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब आपको एक बहुत अच्छे से मैंने बताया था। चलो वर्तमान आयु तो अपन मान लेंगे। मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आपको एक बात बताई थी कि यदि प्रश्न में आपको पूर्व बोले, अगर पूर्व बोले तो आप क्या करोगे? और पश्चात बोले तो क्या करोगे? गुनी बोले तो गुना। और भाग तो खैर बोला नहीं है, अगर बोलता तो भाग भी करते। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि पहले हम वर्तमान की आयु मान ले, है ना। सबसे पहले हम किसकी मानेंगे? और वो पूछ भी वर्तमान आयु ही रहा है, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो हम मान लेंगे। माना, है ना, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? 1 वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितने वर्ष है? y वर्ष है। अब देखो प्रश्न में जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे, प्रश्नानुसार बात करेंगे। अब हम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में, वो हमको पहली कंडीशन क्या दे रहा है? पहली कंडीशन और पहला कथन उसका यह है कि 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष। अभी आपको सोचना नहीं है, 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो 5 वर्ष पूर्व जाओ पहले तो। आज वर्तमान में वो 1 वर्ष का है। वर्तमान में कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। अब हमको 5 वर्ष पूर्व जाना है, तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या बताया मैंने आपको? पहले माइनस करना है। तो हमको क्या करना है? नूरी की आयु को भी 5 वर्ष पूर्व कर दो भाई। ये कर दिया x-5 कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि अकेली नूरी ही जो है 5 साल छोटी होगी। अरे जैसे आज मान लो आप 15 वर्ष के हो, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु, भाई वर्तमान आयु है ना आपके 15 वर्ष, तो आपको 5 वर्ष पूर्व की आयु बोल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व आप छोटे रहोगे थोड़े। तो ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले, आपके साथ के जितने भी पढ़ते वो सब भी तो छोटे रहेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ऐसे ही सोनू भी जो है वो भी जो है y-5 वर्ष का रह गया, रह गया। तो कौन किसके कितने गुनी रह जाता है ये देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। छोटा कौन है इसमें? अरे नूरी छोटू छोटा कि सोनू? कौन है बताओ? हाँ ये सोनू बन गया यहाँ पे, ये सोनू है भाई। कौन है? सोनू है। हाँ बताते नहीं तुम लोग। तो क्या बोला है यहाँ पर हमको? क्या बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु है ना, जो सोनू है उसकी आयु की कितनी गुनी थी? 3 ही गुनी बोला ना। हाँ तो 3 गुनी थी। चलो दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? चलो फिर अच्छी बात है। चलो तो यहाँ पर क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? नूरी की आयु किसकी आयु से कितनी गुनी थी? सोनू की आयु से 3 गुनी थी। एक बात बताओ कि दोनों में से छोटा कौन है? सोनू हुआ या नहीं हुआ? अरे छोटा तो सोनू है ना। और आपको हमेशा जोड़ घटाना गुना भाग किसके तरफ करना पड़ता है? छोटे की तरफ। तो बस फिर 3 गुना बोला है तो 3 का यहाँ पे गुना कर दो, बराबर का चिन्ह लगा दो। आगे यहाँ से समझ में कि नहीं है? चलो आगे देखेंगे हम क्या होगा। 1 से ऋण 5 जैसा का 3 का गुना y में करेंगे 3y आएगा। 3 का गुना ऋण 5 में करेंगे 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अरे हाँ नहीं? हाँ देखो भाई क्या बोलते हैं यहाँ पर अपन,
करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ पर x चर है, ये यहाँ पर चर है, तो चर को एक तरफ लाएंगे तो धन का है तो काय में आएगा? चलो ठीक है। यहाँ पे ऋण 15 जैसा का ये अचर है, अचर को एक तरफ कर रहे हैं तो ऋण का 5 इधर काय में गया? अरे यहाँ तो समझ में आया क्या? x में से 3y तो घटेगा नहीं, जैसा का वैसा बराबरी से ऋण 15 में से धन का 5 जरूर घटेगा। तो ऋण धन का क्या? ऋण। तो 15 में से 5 गए, बचे 10 और बड़ी संख्या का हमारे पास में आया चिन्ह 10। आगे बात समझ में कि नहीं है? समीकरण नंबर क्या मिला आपको? अरे मिला नहीं मिला? पुनः प्रश्नानुसार, है ना, पुनः प्रश्नानुसार कितने वर्ष पश्चात बोल रहा है वो? 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है ना? ठीक है। 10 वर्ष पश्चात कौन किसके कितने गुना हो गया? भाई नूरी चुई होगी क्योंकि वो बड़ी है ना? नूरी बड़ी है तो नूरी हुई होगी ना? तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, हाँ आगे बोलो क्या हुआ? सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना? 2 गुनी हो जाएगी। चलो यहां तक समझ में आया? देखो 10 वर्ष पश्चात आज की बात हो रही क्या? नहीं हो रही। कितने साल बाद की हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। आज आप 15 साल के हो, मैं बोलूंगा 10 साल बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो कितने साल बाद की बात है ये? मतलब 25 साल की ना, 10 साल कहाँ है ना? 15 के तो आज हो ना, तो 15 में 10 को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हमारे पास में भाई देखो, आज तो वर्तमान में x वर्ष के है, तो x में 10 को जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा? बोलो भाई, जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा होगा क्या कि सिर्फ नूरी 10 साल बड़ी होगी, सोनू होगा ही नहीं क्या? होगा भी ना? ऐसा तो नहीं कि सोनू अमर हो गया 15वें साल में, है ना? तो वो भी तो बड़ा होगा भाई। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? y धन 10। यहां तक समझ में आया क्या? लेकिन जो नूरी है वो सोनू से दुगनी होगी, तो छोटा कौन है? सोनू है। तो जोड़ घटाना गुना भाग सब किसके तरफ करेंगे? तो बस 2 का यहाँ गुना कर दो बराबरी से। देखो यहाँ से दूसरा समीकरण मिल जाएगा आपको। अरे मिलेगा कि नहीं? चलो भाई 1 से धन 10 जैसा का 2 का गुना y में हुआ 2y आया, 2 का गुना 10 में हुआ 10 दूनी, क्या कहते हैं अपन यहाँ पे? 4 चर एक तरफ अचर अचर एक से यही रहेगा क्योंकि चर है, यहाँ से 2 है अचर है उसको सॉरी चर है उसको इधर लेकर के आएंगे तो चर चर एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, 20 यहाँ जैसा का धन का 10 इधर लेकर के गया ऋण में, तो अचर अचर एक तरफ हो गए। भाई x में से y नहीं घटता है, असमान चर नहीं घटते न जुड़ते, x माइनस 2y हो गया ये, और 20 में से 10 गया तो कितने बचे? 10। समीकरण नंबर क्या देंगे इसको आप? समीकरण 1 और 2 आ गए। अब आप इसको आसानी से विलोपन विधि से हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अरे कर सकते हो कि नहीं? चलो देखो भाई, अब हमारे पास में जो है ना, गौर से देखो, तो x माइनस 3y बराबर से ऋण 10, इसमें से यहाँ का x देखेंगे और 1 से ऋण 2y बराबर से 10 में से यहाँ पर x देखेंगे। दोनों के सामने धन के चिन्ह है, दोनों के गुणांक 1-1 है। तो जब गुणांक ऑलरेडी बराबर है तो विलोपन विधि को हल करने के लिए हमको गुणांक बराबर करने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं। तो डायरेक्ट हम समीकरण 1 और 2 से हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 व 2 से डायरेक्ट लिखेंगे इसको अपन। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, पहले समीकरण 1 को उतारिए तो ये हो गया 1 से ऋण 3y और बराबरी से ऋण का 10, है ना? काय में 10 ऋण में 10, फिर ये हो गया 1 से ऋण 2y, 1 से ऋण 2y बराबरी से धन का 10। आ रहा है यहां तक समझ में या नहीं आ रहा है? देखो यहाँ दोनों में समान चिन्ह है, मतलब चिन्ह बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा कि नहीं? तो जब चिन्हों को बदलना पड़ेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? चिन्हों का योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर हो जाएगा चिन्हों का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ठीक, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे अपन इसको।
अब यहाँ पर जो है ये धन में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अरे ऋण का है तो क्या हो जाएगा, धन का है तो क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो भाई यहाँ पे धन का x यहाँ पे ऋण का x आपस में घट गए, हो गए 0। यहाँ पे ऋण का 3y में से धन का 2y जाएगा। अब इस चिन्ह को भूल जाओ, ऊपर के चिन्ह को भूल जाना, ये वाले लाल वाले जो कलर से बने वाले चिन्ह को याद रखो। तो ऋण का 3y में से धन का 2y जाएगा तो कितना y बचेगा, अरे y बचेगा, लेकिन काय में, क्योंकि बड़ी संख्या काय में है भाई, 3 तो बड़ा है ना 2 से, तो उसके सामने ऋण है तो क्या हो जाएगा, ऋण का y हो जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हो आप कि ऋण का y, ऋण का y, ऋण का y, 3 ऋण y हुए है ना, 2 धन के y, तो धन का 1 y, धन का 2 y, ये देखो ये खत्म हो गया, ये ऋण का 1 y बचा। आया क्या समझ में कि नहीं आया, आया ना, तो ये ऋण का y बच गया। ठीक है, चलो आगे ये ऋण का 10 है, ऋण का 10 है। आपको ऋण ऋण का क्या होता पता है, क्या होता है, धन, मतलब 10 और 10 क्या हो गया 20, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, हाँ जब गुना रहता है तब नहीं आता है। चलो ये हो गया, ये देखिए ये माइनस से क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर इस कितना आ गया 20। आ गया क्या यहाँ तक समझ में, आ गया। y का मान जो 20 है उसको हम समीकरण या तो 1 में रखो या तो 2 में रखो, दोनों में रख सकते हैं। कहाँ रखना है अपने को, हाँ समीकरण 1 में रखो ना यार, है ना, कुछ नहीं होता। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, 1 से ऋण 3y बराबरी से ऋण का 10, 1 से ऋण 3y बराबरी से ऋण का 10। ठीक है, ये ऋण का 10 हो गया। समीकरण को जैसा का वैसा उतारने के बाद में 1 से ऋण 3 गुणित y की जगह क्या लिखेंगे हम, अरे लिखेंगे, और ये हो गया ऋण का 10। यहां तक भी समझ में आया क्या, चलो आगे देखो, 1 से ये ऋण जैसा का वैसा 20 3 कितना हो गया, अरे हुआ नहीं हुआ, मान किसका निकालना है, x को रहने दो, ऋण के 60 को उधर लेके जाएंगे, काय में जाएगा, अरे धन के 60 में जाएगा। अब बताइए जरा यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, तो धन के 60 में से ऋण का 10 गया, कितना बचा, अरे बचा कि नहीं बचा, तो ये आ गया भैया जो है, एक है जो नूरी है वो 50 साल की है, कितने वर्ष की है, 50 वर्ष की है, और जो सोनू है वो कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का, है ना। ठीक है, हाँ जरूर बेटा ही होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः, है ना, समीकरण युग्म को विलोपन विधि से। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आपने विलोपन विधि से किया तो विलोपन विधि बोल रहे हो, अगर आप सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बोलते तो यहाँ पे क्या लिखते आप, प्रतिस्थापन। वज्र गुणन से करते तो यहाँ पे क्या बोलते, वज्र गुणन, है ना। अतः समीकरण युग्म को विलोपन विधि से, ये लिखना बहुत जरूरी है, हल करने पर। ठीक है, नूरी के वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा जो सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष प्राप्त होती है। अरे आया क्या समझ में कि नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है।